जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम जिस प्रोग्राम के लिए आपके सामने हाज़िर है, नाज़रीन आप जान के परेशान होंगे और आपको हैरत भी होगी कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसके अंदर हम रह रहे हैं, इसके अंदर आज जिस घराने में हम मौजूद हैं ये है आरिफ आला का इलाका 155 ईबी। 155 ईबी गाँव त्रिखनी रोड से लिंक कर रहा है और 155 ईबी का ये घराना जिसके अंदर हम मौजूद हैं, तो इसके मुतालिक हम थोड़ी सी डिटेल बताते चलें कि यहाँ पे एक बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 12 माह है और उस बच्ची को जो बीमारी लाहक है उस बीमारी के मुतालिक अगर मैं आपको डिटेल से बताऊँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। हम आपको मुख्तसर बताते चलें कि इस बच्ची को जो बीमारी है अगर उसका इलाज पाकिस्तान में देखा जाए तो 2.5 मिलियन तकरीबन 36 करोड़ रुपए उसकी लागत है। और उस बच्ची के वालिद मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज इस बीमारी के मुतल्लिक और इस बच्ची के मुतल्लिक जिसका नाम दुआ फ़ातिमा है। दुआ फ़ातिमा की उम्र 12 माह है और 12 माह के अंदर जिस बीमारी में वो मुब्तला है कि यकीन मानिए कि सुन के और देख के दिल जो है ना वो खून के आंसुर होता है कि एक गरीब घराने की ये बच्ची जिसकी उम्र 12 माह है और एक इंजेक्शन के लिए वो अपनी ज़िंदगी और मौत से खेल रही है। तो नाज़रीन इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम आपको बताते हैं इसकी मज़ीद तफसील। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक शुक्र। तनवीर भाई तुसी साडी टीम दे नाल राबता कीता, ਅਸੀਂ तहसील आरिफ आला दा गाँव 155 ईबी च ਤੁਹਾਡੇ घर पहुंचे जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੀ बच्ची जिंदा नाम दुआ फातिमा और उनकी उम्र सिर्फ 12 माह वा जी बिल्कुल। और वो 12 माह के अंदर जिंदगी मौत की कशमकश और ਤੁਹਾਡਾ चूँकि मिडल मैन घराने नाल ताल्लुक आ जी बिल्कुल। और अपनी बच्ची नूं जिहड़ी बीमारी आ उस बीमारी के मुतल्लक जान के साडी टीम नूं यकीनन साडे नाज़रीन नूं भी हैरत होएगी कि ये बच्ची नूं एक इंजैक्शन की ज़रूरत है जिंदी कीमत तकरीबन 36 करोड़ रुपए। नाज़रीन हैरत अंगेज़ गल है और एक नामुमकिन लगती है, लेकिन बिल्कुल नामुमकिन नहीं गी। अगर ये मुस्लिम मुल्क के अंदर रहंदे होए अगर तुसी या मैं कोशिश करिए तो यकीनन इस बच्ची की ज़िंदगी बच सकती है। तनवीर भाई तुसी दसो कि तुहाडी इस बच्ची नूं मसला किदों तो आ और तुसी इस बीमारी के नाल अपनी बच्ची नूं लैके कितनी देर तो तगो-दो कर रहे हो? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे 4 बेटे थे सर, पहले 4 बच्चे हैं टोटल। तो एक बेटी मेरी ठीक है, 2 बेटे इससे पहले वो भी इसी मर्ज़ में मतलब कि फ़ौत हो गए हैं। तो अभी ये तीसरी चौथी बेटी है मेरी दुआ फ़ातिमा जिसका नाम है। इसे सर 3 महीने तक तो ये ठीक रही है। 3 महीने के बाद ये जब हमें पता चला कि ये गर्दन नहीं संभाल रही, करवट नहीं ले रही, मतलब कि आस्ता आस्ता इसकी जो मूवमेंट थी वो ख़त्म हो रही थी जी। तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में ले गया हूँ, साहिवाल ले गया हूँ, आरिफ आला में ले गया हूँ, मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास भी ले गया हूँ जिनकी रिपोर्टें मेरे पास सामने आके पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जी ये लाइलाज मर्ज़ है, पाकिस्तान में अगर इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसका इलाज है और सिर्फ ज़ोलगैंज़मा इंजेक्शन है जिसकी आपको मैंने बताया है कि 2.5 मिलियन मतलब कि 36 करोड़ रुपए तक पाकिस्तानी उसकी कीमत है। तो इसी तरह फिर मैंने राब्ते शाब्ते किए, साथ हमसाया मुल्क है इंडिया का जो उधर ये 2 बच्चे हैं उनसे मैंने पूछा कि आप कैसे मतलब कि इसका इलाज करवा रहे हैं और किस तरीके से करवा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी कि ये हम और तुम लोग जो है इसका इलाज नहीं करवा सकते। जो तरीक़ाकार है मतलब कि क्राउड फंडिंग के ज़रिए लोगों से मतलब कि डोनेट वगैरह करके मीडिया के पे उन्होंने ये वीडियो वायरल की जिससे उनकी मदद हुई और उन्होंने अपनी बच्ची को इंजेक्शन लगवाया 16 करोड़ रुपए का। जी इंडियन करेंसी के अंदर वो 16 करोड़ बनता है, उनका पाकिस्तानी अगर करेंसी 36 करोड़ बनता है। जी पाकिस्तानी 36 करोड़ ही बनता है और अगर डॉलरों में देखें तो 2.5 मिलियन तकरीबन 2.5। हाँ जी जी। तो फिर मैं बस इसी तरह के कभी किधर लेके जा रहा हूँ कभी किधर। अभी मेरे पास मतलब ये 15 दिन बाद 10 दिन बाद ये बच्ची मेरी बीमार हुई थी, इसको सांस का मसला बन जाता है। इसे जो मर्ज़ है वो SMA टाइप 1 है, स्पाइनल मस्कुलर ट्रापी है जो जेनेटिक मसला है जीन्स और इसका जो इलाज है वो ज़ोलगैंज़मा इंजेक्शन है जीन्स थेरेपी। तो वो मैं तो दुनिया के अंदर किस जगह पाया जाता है इंजेक्शन? कौन सी कंपनी बना रही है उसे? ये सर अमेरिका की कंपनी है जो नॉर्वेट्स कंपनी जी। तो वो ही बनाते हैं और वो ही फिर आगे बच्चों को मुल्क जो जैसे लाने के लिए वो ही मदद करते हैं। क्योंकि ये इतना महंगा इंजेक्शन है कि अमीर से अमीर तरीन बंदा भी नहीं लगवा सकता। और इसका वाहद हाल यही है कि डोनेशन लोगों से पैसे इकट्ठे करके थोड़े थोड़े जितने भी मतलब कि हमारे पाकिस्तान में जैसे
22 करोड़ अवाम है, मैंने अंदाज़ा लगाया। अगर 2-2 रुपया भी वो मुझे दें जी तो मेरा 44 करोड़ रुपया बनता है। जी। ठीक है, तो ऐसे वो इंजेक्शन हम बच्ची को लगवा के और मैं अपनी बच्ची की जान बचा सकता हूँ। सर ये बीमारी जो आप बता रहे हैं इस बच्ची को है दुआ फातिमा जिसका नाम, और 12 माह इसकी उम्र है जी। अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो देख और सुन रही हैं, जिनमें से बहुत बड़े मुखय्यर हज़रात भी होंगे जी ना, जो एक बंदा भी ये पे कर सकता है। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर एक बंदा भी चाहे इस बच्ची की ज़िंदगी बचा सकता है। तो मोहतरम आपने कितनी जो तगोदो की है, कितने हॉस्पिटल के अंदर गए हैं, कितने डॉक्टरों से मिले हैं, उन्होंने आपको फ़ाइनल क्या बताया इसके बारे में? मैं सर इसको मुल्तान भी ले गया हूँ और आरफवाला में भी ले गया हूँ, साहिवाल भी ले गया हूँ। पहला बेटा था वो मैं लाहौर तक चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक मतलब कि ले गया था। उन्होंने भी मुझे फिर ये बताया नहीं कि इसका ये इलाज है, लेकिन मुझे अभी बाहर से पता चला कि इसका इलाज जो है वो वाहद ज़ोलगैंज़मा इंजेक्शन ही, उसके अलावा इसका पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है। सर 36 करोड़ रुपए एक इंजेक्शन की मालियत है जी, जो मैं सुन के तो हैरान हूँ, यकीनन देखने वाले और सुनने वाले भी हैरान होंगे जी। इसीलिए हमें डॉक्टर भी नहीं बता रहे कि इसका इलाज ये इंजेक्शन है, क्योंकि ये रकम इतनी बड़ी है कि कोई भी बंदा अकेला तो मैं नहीं समझता कि अफोर्ड कर सके। ये लोगों की मदद से ही हम ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं और इसकी जान मेरी बच्ची की बच सकती है। सर आपका जो इनकम ऑफ सोर्स है, आप काम क्या करते हैं? मैं सर सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 17,000 मेरी तनख्वाह है। तो इससे भी देख ले कि मैंने अपना घर भी चलाना और इस बच्ची के लिए छोटी मोटी चीज़ें भी लेनी है, मेडिसिन भी लेनी। प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं तो वो उनकी 1,000-2-2 हज़ार रुपये फ़ीस भी हम देते हैं। तो आगे से वो यही कह देते कि इसका इलाज नहीं है और मेडिसिन लिख के दे देते हैं। वो कहते हैं घर जाके बैठ जाओ। जो तो 2 बच्चे आपके फौत हो चुके हैं, 2 बेटे थे आपके, जी, उनको भी यही मर्ज़ थी? जी बिल्कुल यही मर्ज़ थी। तो आपको कब पता चला कि उन बच्चों को ये मर्ज़ थी, या इस बच्ची को जब मर्ज़ हुई तो पता कैसे चला, किसने इसकी जो तशखीस की है? ये सर मैं पहले तो ये कि मेरी माली हालात ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से मैं रिपोर्टें वगैरह नहीं करवा सका। तो ये जब तीसरी बच्ची मैंने सोचा कि भी पहला बेटा भी फोत हो गया, दूसरा भी हो गया, तो तीसरी बेटी और वो भी, उसके भी सिम्टम ऐसे आ रहे हैं। तो फिर मैंने भाग दौड़ की, मतलब कि कुछ रिश्तेदारों से, कुछ अजीज़ों से, कुछ दोस्तों से कुछ पैसे पकड़ के मैंने फिर बड़े डॉक्टर के पास गया। फिर उसने मुझे इसके टेस्ट करवाने के लिए बोले, जो आगा खान लेबॉर्ट्री कराची से होते हैं। और वो भी काफ़ी महंगे होते हैं कि हमें जो सिक्योरिटी गार्ड की 17,000 तनख्वाह में मतलब कि 12,000 रुपये का वो एक टेस्ट है। आपकी 17,000 सैलरी है। नाजरीन ज़रा गौर करें, इस भाई की सैलरी 17,000 रुपये और टेस्ट 12,000 के हो रहे हैं। इन्होंने पूरा महीना 17,000 से घर चलाना था, लेकिन अगर बच्ची के टेस्ट हो गए तो पूरा महीना ये कहाँ से खाएंगे? जी। तो फिर वो मैंने टेस्ट कराया, उसकी 15 दिन बाद रिपोर्ट आई। फिर हम रिपोर्ट लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो ना मर्ज़ है, ये लाइलाज है, पाकिस्तान में फ़िलहाल इसका इलाज नहीं है और ना ही कोई ऐसा डॉक्टर है कि इसका इलाज कर सके। ये बाहर के मुल्क का मतलब कि डॉक्टर हैं, तो वो वहाँ से इसका इलाज मुमकिन है। तो उसके लिए बहुत पैसे मतलब कि आप लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि आप दर बदर ना फिरें, इसको बच्ची को घर लेके बैठ जाए। लेकिन एज ए वालिदैन आपसे बैठा मैं नहीं बैठता जी। सारी रात मेरी बच्ची मतलब कि मैं अपने हाथों में बैठा के जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जी किस मतलब के जिस आप हालात से गुजर रहे हैं, हालात का मुकाबला कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहा कोई भी। मैं कल हॉस्पिटल गया हूँ, मुझे 6 घंटे उधर लगे हैं और किसी ने मेरी उधर तक बात नहीं सुनी। आरीवाला हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में गया हूँ और उधर सिर्फ एक डॉक्टर है और पहले एक बच्चा सीरियस था, फिर आगे वैसे मेरी बच्ची भी सीरियस थी। तो मैंने उनसे पूछा कि एक डॉक्टर है हॉस्पिटल में, तो मैं किसके पास जाऊँ? इतने पैसे नहीं है कि मैं प्राइवेट के पास चला जाऊँ। तो उन्होंने फिर मुझे 6 घंटे वो रिपोर्ट करवा लो, वो रिपोर्ट करवा लो, उनके भी मैंने पैसे मतलब कि जैसे घर से किसी से पकड़ के मैं गया हूँ, तो पैसे रिपोर्टें वगैरह मैंने अपनी बच्ची करवाई हैं। फिर उन्होंने मेडिसिन भी मुझे बाहर से लेके दे दी, 1200-1400 रुपये की मैं बाहर से मैंने जाके मेडिसिन ली। फिर मैं बच्ची को लेके ये मशीन ली है। अभी इसके लिए मुझे मतलब कि पैसों की ज़रूरत है कि मेरी बच्ची है जो जिसको हर वक्त वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, बाप की मशीनें की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके पास जो मतलब कि मैं 17,000 तनख्वाह में मैं तनवीर भाई आप तो उनकी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जो मशीनें हैं जो उनको लगनी है, वेंटिलेटर वगैरह जो भाप देने वाली मशीनें, वो तो बहुत मुश्किल बात है आपके लिए। तनवीर भाई बहुत से लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो उन डोनेटर जो डोनेट करने वाले मुखय्यर हज़रात हैं, उनके नाम आपका कोई एक मैसेज इस बच्ची के हवाले से। देखें आपकी एक बच्ची नहीं है, पाकिस्तान में तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक नाज़रीन
50 बच्चे इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं टोटल पाकिस्तान के अंदर, फौत हो चुके हैं, और जिनमें से ज़्यादातर फौत हो चुके हैं। और उनमें से इनकी भी बच्ची जिसका नाम दुआ फ़ातिमा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह इस दुआ फ़ातिमा को लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन नाज़रीन, इसके लिए आपको, मुझे, हम सब को मिल के कोशिश करनी है। मैं यही अपील करता हूँ सब देखने वालों से, अपने वज़ीर आज़म इमरान खान से, अपने जो मेरे इलाके में MP है चौधरी नईम इब्राहिम से, कि जल्द से जल्द मेरी मदद करें और मुझे पूछें कि मैं किस हाल में हूँ, और मुझे मतलब कि मेरी बच्ची की सपोर्ट करें। जैसे कि हमसाया मुल्क हमारा इंडिया, भारत में एक बच्ची की वीडियो वायरल हुई जी, तो उन्होंने मतलब कि 16 करोड़ उधर लगता है इंजेक्शन, 16 करोड़ में, तो उन्होंने हर बंदे ने रुपया 10-10 रुपये जितने भी हो सके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और उन्होंने इंजेक्शन लगा लिया। आज वो बच्ची माशाल्लाह हंसती खेलती अपनी तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार रही है। तो इसी तरह जैसे हमारे पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है, अगर 2-2 रुपया भी कोई मुझे दे तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी बच सकती है, मैं भी मतलब कि अपनी बच्ची से खेल सकता हूँ। जी जी। और जैसे भी मतलब कि 2 रुपये 1 रुपया जितने भी, जिससे मैं ये नहीं कहता कि मुझे पैसे दें, मुझे सिर्फ ये कि इंजेक्शन, बच्ची की ज़िंदगी के लिए मुझे सिर्फ इंजेक्शन जो मैं ले लूँ और मैं अपनी बच्ची की जान बचा सकूँ। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तनवीर अहमद से। ये आरिफवाला डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के गांव 155 EB के रहायशी हैं। इनकी बच्ची दुआ फ़ातिमा, जिनको एक ऐसी बीमारी में वो मुब्तला है, लाहक है, कि जिसकी अगर हम उसकी जब बात करें उनके इलाज की, तो नाज़रीन 36 करोड़ रुपए पाकिस्तानी उसके इलाज के लिए चाहिए। तो इनकी अपील आपने सुनी कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जहाँ पे एक बच्चे को ये मसला था तो पूरी कौम ने मिलके 2-2 रुपये 1-1 रुपया दिया और उस बच्ची का इलाज हुआ, और आज वो अपने वालिदैन के साथ हंसती बसती ज़िंदगी गुजार रही है। नाज़रीन, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एज ए मुसलमान हमें भी चाहिए कि हमारी 22 करोड़ अवाम अगर 1-1 रुपया 2-2 रुपया भी इन भाई के अकाउंट में दे, जो आप इनके अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो नाज़रीन इस बच्ची की ज़िंदगी बच सकती है। इनके वालिदैन अपनी बच्ची के साथ ज़िंदगी अब बहुत अच्छी गुजार सकते हैं। यहाँ रुक के बताता चलो नाज़रीन कि इस बीमारी के अंदर जो बच्चा मुब्तला होता है, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, कि उनके पास सिर्फ 2 साल का पीरियड होता है। अगर 2 साल के अंदर उन्हें इंजेक्शन लग जाए तो बच्ची जिंदा रह सकती है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इनकी बच्ची की उम्र अभी 12 माह है। अगर मज़ीद लेट होते गया तो ये बच्ची मुमकिन है कि अपने खाल के हकीकी से जा मिले, अल्लाह ऐसे ज़िंदगी दे। जो पाकिस्तानी कुछ डोनेटर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया से वाबस्ता हैं और ऐसी चीज़ों को, ऐसे मसाइल को हाईलाइट करके बहुत से लोगों का जो है ना वो उनके लिए अच्छा सबब बन रहे हैं, उनके लिए अच्छा ज़रिया बन रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के उन चंद अफराद का नाम लेके उनसे जो है ना मुखातब होकर कह रहा हूँ, मोहतरम जनाब यासर शामी साहब डेली पाकिस्तान वाले, और ARY न्यूज़ के होस्ट जो हैं मोहतरम जनाब इकरारुल हसन साहब से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है, इस शहर के MNA राना इरादत शरीफ साहब और इस शहर के MPA मोहतरम जनाब चौधरी नईम इब्राहिम साहब से गुजारिश है कि आपके शहर के अंदर ये वालिद परेशान है, इनकी वालदा परेशान है और वह बच्ची ज़िंदगी और मौत की कशमकश से खेल रही है। खुदारा इनका सहारा बनिए और इनके लिए जहाँ तक हो सकता है आवाज़ उठाइए। ये एक बंदे का करने का काम नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमान को मिल के ऐसे कई बच्चों की ज़िंदगियों को बचाना है। कैमरामैन असगर टूडी के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।